किस्मत में रोना क्यों लिखा। हमारा हाथी जा रहा है मीर शाह। वो गर्दन जिसके नीचे हमने कभी सख्त तकिया नहीं रखा, उसको जकड़ के दबा के घोट दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मीर हादी कहीं जाए और मीर शाह ना पहुंचे, इसलिए तुमसे पहले जा रहा हूँ जहां तुम चंद दिन में आने वाले हो। वकील साहब कह रहे थे तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बतानी होगी। खानी खानी एक बार मिलना है उससे। मैं ये नहीं कह रही कि उसको सजा न मिले, मिले सजा। वो चाहे सारी जिंदगी जेल में रहे, लेकिन उसकी सांसें चलती रहे। उसको जीने दो, सजा के साथ जीने दो प्लीज। मेरे हाथी को बचा लो। जी मामा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो सॉरी तुम लोग को इस वक्त तकलीफ दी, लेकिन जो बात करनी है वो बहुत जरूरी है। जी आंटी, बताएं। सना बेटे, तुम कमरे में जाओ। जी। देखो खानी, मैं जो तुमसे बात करने जा रही हूं ना, उसको सुनने के बाद जो मेरा तुम्हारे लिए प्यार है और जो सारिम के लिए प्यार है, उस पे कोई शक मत करना। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, समझा है, तुम्हारे बाबा से डिस्कस भी किया है, और हम दोनों चाहते हैं कि। क्या चाहते हैं? बेटा, हादी को माफ कर दो। क्या क्या मतलब? ये क्या हो रहा है इस घर में? ये क्या कह रही हैं आप? फिर वही डर, वही मसलत, वही दुनिया। देखो खानी, काबू करो बेटे अपने आप पर। क्या काबू करूं मैं अपने आप पर? आप कह रही हैं कि मैं एक बार फिर उसको माफ कर दूं? जब पहले माफ किया था तो उसमें हमारी मर्जी नहीं थी, उसमें डर था, मसलहत थी। लेकिन अब जो माफ कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से। पहले नहीं चाहा था, अब चाह रहे हैं। क्यों? क्यों चाह रहे हैं? आपको क्या हो गया मामा? मैं नहीं माफ कर सकती उसको। बेटे, एक माँ ने एक माँ से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी है। हाँ खाने, सितारा ने हादी की जिंदगी की भीख मांगी है मुझसे। मैं भी एक माँ हूं, सारिम को जाते हुए देखा है मैंने। जो तकलीफ मैंने महसूस की है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई माँ भी वो महसूस करे। देखो बेटे, हम अपनी जिंदगी में कितने सारे गुनाह कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें माफ कर देता है। जब वो माफ कर सकता है तो हम क्या चीज हैं? हम माफ क्यों नहीं कर सकते?
बेटा सजा देने में किसी को बड़ाई नहीं है, किसी को माफ कर देने में बड़ाई है। सालिम को इंसाफ मिलना हमारी जीत है और हादी की मौत की सजा तब्दील होना तुम्हारी जीत है। वो मरना चाहता है, इसीलिए उसने अपना जुर्म कबूल किया है। उसे एहसास है, वो जिंदगी से भागना चाहता है। यकीन मानो खानी, मौत से ज्यादा उसके लिए सजा जिंदगी है। कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिल जाते। कौन से जवाब? यार मिल तो गए तुम्हें सारे सवालों के जवाब। खानी, माफ करने से बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। माफ करना ही सही है। लेकिन सारिम नहीं नाराज होगा सारिम, बल्कि वो तो खुश होगा। मेरी बात का यकीन करो। दिल नहीं मान रहा तो अपने दिमाग से कहो कि वो तुम्हारे दिल को मनाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर आप मेरी जगह हो तो आप क्या करते? माफ कर देता। थैंक यू। देखें, उसकी फांसी में बहुत कम टाइम रह गया है और मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगा। आप अपील करें, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। भाभी, आप फिर से सोच लें। सोच लिया बड़ाइश भाई, सोच ही लिया है। इस मीलों लंबे घर में मैं अकेले क्या करूंगी? अब जीने के लिए कोई बहाना तो मिले ना, इसलिए ये करने जा रही हूं। ये घर गिर जाएगा ना तो इसकी जगह बहुत सारे छोटे घर बन जाएंगे।
गरीबों को एक छत मिलेगी और एक छत मेरी भी होगी, क्योंकि अब मुझे एक कमरे से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। राज भाई, छत के साथ ना खाली जमीन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कल मेरा हादी आएगा तो उसे उस जमीन में कोने की जरूरत होगी। जैसी आपकी मर्जी। एक आखिरी मुलाकात हादी से। बस अभी चलते हैं, अली आने वाला है। किसी ने कोई अपील नहीं की? नहीं भाभी, उम्मीद का वक्त गुजर चुका है। अली, कल हादी को हैंग कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे हादी को हैंग कर देंगे। अली कल उसको हैंग कर देंगे। उसको कुछ नहीं होगा उससे। नहीं, उसको मरना है, मुझे जीना नहीं। आदि, बाबू अपनी अम्मा को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा। चौबीस साल पहले मेरी जिंदगी में गुरूर आया था, क्योंकि तुम आए थे। अब तुम जा रहे हो तो मेरा गुरूर टूट गया है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, जब बेटे को अलविदा कहने आई हूँ उसकी मौत पर। कैसे ऐसे कर सकती हूँ? कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है जैसे मैं कर रही हूँ? आदि, तुम मेरा वजूद हो, मेरे बच्चे हो, मेरी जान हो। इस वक्त को प्लीज रोक लो। ये वक्त रुक लिया ना वहाँ, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, बहुत तकलीफ में। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी औलाद को इस तकलीफ से निजात मिल रहा है। चले बस, अब रोना मत और मुझे प्यार से अलविदा कहते हैं। इश्क दे रोग ना किते ना दारू, अते इश्क दे रोग रवल्ले अकला शकला वाले कीते, ऐसी इश्क ने कमले चले खुशबाइयां ते खारियां बाजो, कुछ नहीं इश्क दे पल्ले। ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क, मैं मार लूंगा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क, मैं मार लूंगा। अली, मैं माँ को तेरे सहारे छोड़ के जा रहा हूँ, उनका ख्याल रखना। नहीं जा आदि, नहीं रुक सकता आदि।
कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी। रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जाए, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। सितारा, वक्त को घूरने से वक्त रुक नहीं जाता। मैं अब वक्त को घूमने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? क्यों आई हो? तुम्हें बताने आई हूँ कि जो एक माँ ने एक माँ से मांगा था वो मैंने किया। क्या हुआ? फांसी रुक गई? कोशिश की है मैंने, जो तुमने किया वो मैंने नहीं किया। जो तुमने मुझसे मांगा मैंने तुम्हें देने की पूरी कोशिश की है। मैंने तो अपनी खाने को भी मनाया। रुकी कि नहीं? अब तक नहीं। कोशिश हो रही है। मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि अगर फांसी नहीं रुकी तो ये समझना कि खुदा ने हादी की इतनी ही सांसें लिखी थी। और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। चलो जी, टाइम हो गया। कयामत में तेरा दागे मोहब्बत लेके उठूंगा, तेरी तस्वीर उस दाम भी कलेजा से लगी होगी। रब्बा तेरी खुदाई है रास नाई, दिल ये देख
बेटा दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। जालिम कत्ल केस आज इख्तिताम पर पहुंच रहा है। जालिम हादी को सजाए मौत मिलने में बस कुछ ही देर बाकी है। हम आपको बताते चलें कि मीर हादी को बस कुछ ही देर में फांसी मिलने वाली है। कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है ये जिंदगी, रूठा रूठा है नसीबा, रूठी रूठी हर खुशी। देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए, वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी। कोई बिछड़ा याद आए, आंसू पिया न जा रहे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही न जाएं, दर्द सहते सहते कहीं मर ही न जाएं। कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को, अपने आप से हम कहीं भर ही न जाएं। रब्बा दिल ये सदा दे ना, तू वैसी सजा दे, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं था मीर हादी, तुम्हारे डराने से माफी हो जाए। उसका खून बहा है, हमारा भी खून बहेगा। खून का बदला खून होगा, सिर्फ खून। तुम आजादों की भी बर्बाद होगे। जगह निशाना इश्क दा। मौत तो सबको आनी है मीर हादी, और अगर मेरी मौत ऐसी लिखी है तो मैं क्यों डरूं। खुदा की यही मर्जी होगी, और जो खुदा मेरे लिए चाहता है उस बात में डरूं क्यों। डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जो चिंगारी जिन तुमने मेरी माँ को डराकर और मेरे बाप को अपाहिज बनाकर दबा दी थी ना, उसको हवा मत दो मीर हादी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही उसमें जलकर राख हो जाओ। ये आग तुमने खुद जलाई थी, अब तुम रोज इसमें जलोगे, क्योंकि जिसको मैंने दिल दिया था तुम तो वो हो ही नहीं। अब तुम खुद जलो अपनी झूठ की सजा में। इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार मुकावा। रोक दो।
तुमने जो आखिरी ख्वाहिश की थी वो पूरी हो गई है, मुलाकात आई है तुम्हारी। थैंक यू। किस बात के लिए मीर हादी? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का। क्यों बुलाया मुझे? मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने सालिम के साथ किया उसकी सजा तो मुझे अभी कुछ देर में मौत की शक्ल में मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कभी भी सुकून में नहीं आ पाऊंगा। रानी, मैं बहुत भटक गया था। मुझे सही और गलत का फर्क ही नहीं पता था और मैंने तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो खानी। आराम, अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खानी बिल्कुल पाक है, चांदी की सफेदी जैसी पाक। ये इतनी पाक है कि मेरी बुरी नीयत भी इसके सामने मांद रह गई है। खानी मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम दोनों बस साथ रहो, खुश रहो। मुझे माफ कर दो प्लीज। खानी प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया माफ। माफी चाहिए थी ना तुम्हें, दे दी माफी, रुकवा दी तुम्हारी फांसी। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की फरियाद नहीं सुनी थी ना, मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की फरियाद सुन ली। जो साइन जबरदस्ती करवाए थे ना, आज उस पर खुशी से साइन कर दिया। क्या कह रही हो? फांसी थोड़ी रुकवानी थी। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैं तुम्हें माफी दे रही हूं और उसके साथ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भी वापस कर रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मौत आसान है और जिंदगी मुश्किल है। आराम, ये क्या कह रही है? इसको मना करो आराम। आनी प्लीज, आनी प्लीज, आनी फांसी मत रुको प्लीज। आराम, इसको बोलो ना, मुझे फांसी चाहिए। आनी फांसी मत रुको प्लीज, इसको मना करो आराम। इश्क दे रोकना किते, मुझे माफी नहीं चाहिए। मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे फांसी पे लेके जाओ। खानी, आराम, ऐसी इश्क ने कमले चले, रुसवायां ते खारियां बाजो, कुछ नहीं इश्क दे पल्ले। एक अहम खबर आपको बताते चले कि
कि सारिम कत्ल केस का एक बाब खुल गया है। सारिम कत्ल केस में आज मीर हादी को फांसी लगने से चंद मिनट पहले सारिम के घर वालों ने फांसी रुकवा दी है। उन्होंने हादी की सजाए मौत को उम्र कैद में बदलने की अपील दायर कर दी है। मीर हादी को फांसी इमीडिएट नोटिस पर रोक दी गई है। हेलो हेलो आंटी। आंटी, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। हादी की फांसी रोक दी गई आंटी। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क मैं मार लूंगा। अब इन आंखों से बूंदे बहाना बंद कर दो। हाँ खानी, बहुत रो लिया, अब बस मुस्कुराना है, खुशी की जिंदगी गुजारनी है। अब और कोई गम आने नहीं दूंगा। आपने तो हर गम मुझ तक आने से पहले रोक दिया। ये तो खुशी के आंसू हैं। You know what? खुशी में भी आंसू नहीं निकालने। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस मेरा हाथ थामे रखना। आपने मेरा हर बुरे वक्त में साथ दिया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं ये हाथ कैसे छोड़ सकती हूँ। अब तो नू साड़ी चाह बहुत अच्छी बनाने लग पई है जी। कम वधी जा रहा है फैक्ट्री का, बढ़ेगा कि नवा जीएम रखना पड़ेगा। नहीं पापा जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खानी यार, आप ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। अरे कर लेगी, इतनी जल्दी भी क्या है। अरे जल्दी भी क्या है, ओ भाई संभालो फैक्ट्री। मैनू नहीं समझ पा रही केड़ा प्रिंट आ रहा है ते केड़ा प्रिंट जा रहा है जी। पापा जी बस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। नहीं, बस नेक्स्ट वीक से करो यार। पापा जी रोज का बहाना है, अब तो अरमान भी साल का हो गया है। अरमान साल का हो गया? जी पापा जी। और फिर सालगिरह मनाओ।
माँ जी देखे ना, मुझे रेस्ट नहीं करने दे रही। भाई मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं कहेगा, इसका जब दिल चाहेगा तब कर लेगी। बेटा जी वो फैक्ट्री जाके को मजदूराना मिलो को उन्होंने मेडिकल बिल कोई तनख्वाह थोड़ी बहुत ही बताओ, खुश रखा करो मजदूरां नू। देखो साढ़े घर च बाहर आ गई है, अरमान आ गया है जी, शहरी करन नू दिल कर रहा हुण दे, खुशियां खुशियां ने, मौजां ही मौजां। आ चलो भाई हम अपना। किथे ले जा रहे हो अरमान नू? चाय पिए पापा जी। देखिए ना सितारा भी ये ठीक से पढ़ता ही नहीं है। पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा। बस आप इस पे गुस्सा मत किया कीजिए। बच्चों पे गुस्सा करेंगे ना तो बच्चे गुस्सा करना सीख जाएंगे, और फिर जब ये गुस्सा करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इधर आओ बिलाल बेटा। दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? पढ़ोगे नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। कुछ तो बनना है ना। जाओ शाबाश खेलो। भाई आपके इतने पढ़ाने लिखाने समझाने के बाद अब बाहर जाने का दिल करता है। बाहर जाके दिल करता है कुछ करूं अपने घर वालों के लिए, सीधी राह का काम। हुनर जो दे दिया है आपने मेरे हाथों में। मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब मेरे रब ने दिया। मैं तो सिर्फ एक वसीला हूं और कुछ नहीं। चले? रब्बा तेरी खुदाई हाय रासनाई, दिल ये देता दुहाई, गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा
कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क